माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। बिस्तर गीले होने पर तुझे कभी न उस पे सुलाई। खुद गीले पे सो जाती तुझे सूखे पर सुलाई। बड़ा कर्ज है तुझे पर माँ का तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल गोल्डेस्ट फिजिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्लूइड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, कहते किसको है। ठीक है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी। The maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium. While falling through a viscous medium, इस पे ध्यान देना है, is called terminal velocity। ये कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी, ठीक है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी किसी विस्कस मीडियम में क्या करता है बेटा, गिरता है। ठीक है, तो उस पर दो फोर्स एक्ट होता है। एक हमारा होता है हमारा बायंड फोर्स और दूसरा होता है बेटा विस्कस फोर्स। यह दोनों फोर्स जब बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है तो उस समय उस बॉडी के वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ध्यान सुनिएगा। जिस समय कोई बॉडी किसी विस्कस मीडियम में क्या करता है बेटा, गिरता है या जाता है, तो उस पर दो फोर्स लगता है। पहला फोर्स लगता है बायंड फोर्स और दूसरा फोर्स लगता है बेटा विस्कस फोर्स। जब यह दोनों फोर्स उस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है, जब यह दोनों फोर्स, कौन, बायंड फोर्स और विस्कस फोर्स, जब यह दोनों फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है तो उस समय उस बॉडी का जो वेलोसिटी होता है उसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा कि जब कोई बॉडी किसी विस्कस मीडियम में गिरता है या जाता है तो उस बॉडी पर दो फोर्स लगता है, एक बायंड फोर्स और दूसरा लगता है विस्कस फोर्स। यह दोनों फोर्स इस बॉडी के वेट के जब इक्वल हो जाता है तो उस समय बॉडी का जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें दो चीज़ हमको ध्यान रखना होता है। एक तो बॉडी का डेंसिटी होता है, दूसरा हमारा लिक्विड का डेंसिटी होता है। एक तो होता है बेटा बॉडी का डेंसिटी और दूसरा होता है लिक्विड का डेंसिटी। तो बॉडी के डेंसिटी को हम लोग रो से शो करते हैं और लिक्विड के डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बॉडी के जो डेंसिटी को हम लोग शो करेंगे वह रो से शो करेंगे और लिक्विड का जो डेंसिटी होगा बेटा उससे हम लोग सिग्मा से, लिक्विड के डेंसिटी को सिग्मा से शो करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए बॉडी का वेट ना, बॉडी का वेट, ध्यान सुनिएगा, वेट ऑफ बॉडी क्या होगा बेटा, होता है W होता है m/g होता है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मास है, डेंसिटी होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग मास को चेंज कर लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में। ठीक है बेटा, मास को हम लोग चेंज करते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में। अब यहाँ से हम लोग रखते हैं, मास को चेंज करके रख लेंगे किस में बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ध्यान दीजिएगा कि यह वेट जो है बॉडी का है तो डेंसिटी भी हम लोग बॉडी का ही रखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि बॉडी के डेंसिटी को हम लोग रो से शो करते हैं और लिक्विड के डेंसिटी को हम लोग किससे शो करेंगे बेटा, सिग्मा से। हमेशा ध्यान रखना है कि बॉडी के डेंसिटी को हम लोग रो से शो करेंगे और लिक्विड के डेंसिटी को हमेशा किससे शो करेंगे बेटा, सिग्मा से। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेट ऑफ बॉडी,
ठीक है, बॉडी का वेट निकालना है हमको, तो कितना होगा, m इंटू जी होता है। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग किसमें चेंज कर लिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है बेटा, अब किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए, ये जो बॉडी है ये विस्कस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, इस ये कौन सी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है। तो स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ना। ये जो हमारा होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी। ठीक है बेटा, स्फेरिकल बॉडी क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ हम लोग वैल्यू रख रहे हैं बेटा, क्या होगा वैल्यू, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी इंटू जी। ठीक है बेटा, ध्यान देना आपको फर्स्ट। अब हमको बाय एंड फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही होता है m इंटू जी। ठीक है बेटा, तो बाय एंड फोर्स हमको निकालना है, बाय एंड फोर्स एफ वी। ठीक है बेटा, क्या होता है, m इंटू जी होता है, m इंटू जी। लेकिन ध्यान देना है कि यह बाय एंड फोर्स तब लगता है जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में क्या करता है, जाता है। जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में जाता है बेटा, तब उस पर क्या लगता है, बाय एंड फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इसे हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है बेटा, तो यह जो बाय एंड फोर्स है लिक्विड के कारण लग रहा है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी हम लोग रखेंगे वह लिक्विड का रखेंगे। या जो बाय एंड फोर्स लग रहा है बेटा वह लिक्विड के कारण लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी रखेंगे हम लोग लिक्विड का ही रखेंगे। तो हम लोग मास को चेंज कर लेते हैं किसमें बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में। तो हो जाता है यहाँ बेटा हमारा वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी। अब देखिए लिक्विड के डेंसिटी को मैंने सिग्मा से शो किया, इसमें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि लिक्विड के डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से शो करेंगे और बॉडी के डेंसिटी को हम लोग रो से शो करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहाँ से वॉल्यूम फाइंड करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, सिग्मा इंटू जी, यहाँ हो जाएगा 2। अब थर्ड फोर्स क्या होता है बेटा, तीसरा फोर्स होता है विस्कस फोर्स। ठीक है, तीसरा फोर्स होता है हमारा बेटा विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एफ वी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बेटा एफ वी इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये हमारा होता है विस्कस फोर्स, किसी भी लिक्विड में लगने वाला, किसी भी लिक्विड में लगने वाला जो फोर्स होता है। ठीक है, हमारा विस्कस फोर्स यहाँ पर राइट किया गया। देखिए 3 हो गया, पहला हमारा हो गया बॉडी का वेट, दूसरा हो गया बाय एंड फोर्स, तीसरा हो गया बेटा विस्कस फोर्स। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो पहले मैंने बता चुका है क्या होता है, जब बॉडी का वेट इस बॉडी पर लगने वाले 2 फोर्स बाय एंड फोर्स और विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो उस समय बॉडी की जो वेलोसिटी होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए जो कह रहा है कंडीशन, उसी कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जब बॉडी का वेट, जब इस बॉडी का वेट जो होगा बेटा इस बॉडी पर लगने वाले 2 फोर्स के इक्वल होगा, तो उस समय इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगा उसे बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन क्या होता है बेटा, यहाँ से होता है एफ वी बाय एंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। ठीक है, इक्वल टू वेट, इक्वल टू होता है बेटा वेट। ठीक है, अब देखिए बाय एंड फोर्स यहाँ पर क्या है हमारा 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, सिग्मा जी प्लस विस्कस फोर्स क्या होता है, यहाँ से होता है 6 पाई प्लस 6 पाई ईटा आर इंटू भी होता है। और बॉडी का वेट क्या निकाला बेटा हमने 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको वेलोसिटी फाइंड करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, तो इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ पर रखते हैं, बाकी सब ट्रांसफर कर देते हैं। तो हो जाएगा बेटा यहाँ से 6 पाई, ठीक है, ईटा आर इंटू भी इक्वल टू होगा बेटा इधर 4/3 यहीं पर आएगा, इधर से इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग पाई आर क्यूब रो, ठीक है जी,
माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बेटा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी भी कॉमन होगा, जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, तो बचेगा क्या बेटा, यहाँ पर रो, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ बचेगा रो और यहाँ पे बेटा सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा वैल्यू 6 पाई ईटा आर इंटू भी है। हमको वेलोसिटी निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यह 3 जाके इसमें क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इक्वल टू होगा बेटा v इक्वल टू होगा 2/9 पाई आर क्यूब, ठीक है, जी रो माइनस सिग्मा, ठीक है बेटा। ये ईटा जाके यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्योंकि ये ईटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड पे हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना आपको, अभी ये पाई है तो यहाँ भी नीचे पाई आ जाएगा इस तरह से, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आर यहाँ पर है तो आर भी यहाँ पर आ जाएगा, आर से आर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगा बेटा, वेलोसिटी v वो आ जाएगा 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर जी, ठीक है, p माइनस सिग्मा, ठीक है, अपन क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा ईटा। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है 6 पाई ईटा आर इंटू भी, यहाँ पर बेटा था 4/3, तो 4 को 2 से मिनिमाइज किए और 6 को भी 2 से किए, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 9 पाई ईटा आर, पाई ईटा आर नीचे चला जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब है तो आर से यहाँ क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो नीचे जो फार्मूला हुआ बेटा v इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपन ईटा। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको बताइएगा बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।